एक्चुअली ये एक राहु को कंट्रोल करने की रेमेडी भी होती है। तो ये बहुत हेल्प करने वाली है आप लोगों को। मैम एक बार और दोबारा होपफुली दोबारा बता दें, क्या बोला था कैंडल को? कैंडल, आपको कोई भी दिया जलाना है, एनी काइंड ऑफ, जरूरी नहीं है कि वो किसी मेटल का हो, एनी काइंड ऑफ दिया और कैंडल, कुछ भी चलेगा, आपको ये जलाना है। आप सुखासन में या पालथी मार के, जो भी आपको समझ में आता है, ऐसे आप जमीन पे बैठेंगे जैसे हम प्राणायाम करने के लिए बैठते हैं। जमीन पे बैठ के आपको इस दिए को, ऐसा कोई स्टैंड लेना है या कुछ भी, आप स्टूल लगा दीजिए, कुछ भी अपने घर का कोई भी अरेंजमेंट आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जब आप, जहाँ पे आपका आइज है, ये बिल्कुल आपके आइज के लेवल में सामने पे आना चाहिए, मतलब आपको गर्दन ऐसे नीचे नहीं करना पड़े, आप जब ऐसे एकदम सीधे, वो सीधे वहां पे दिखना चाहिए। तो आप ऐसे करके उसको लगातार जब देखेंगे, शेयर करेंगे, ऐसे करके देखेंगे, और उसको देखना है, बस देखना है, जितनी सेकेंड्स आप उसको होल्ड कर पा रहे हैं, फिर आप ब्लिंक कर सकते हैं अपनी आईज को, रेस्ट दे सकते हैं, फिर देखेंगे। ऐसे करके आपको 1 से 2 मिनट डेली करना है, और जितना आप कर पा रहे हैं डेली उतना कीजिए। ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और यही चीज आप अपने बच्चों को करवाना शुरू कीजिए, आपके जो भी 3 से 4 साल के एज का भी बच्चा है वो भी कर पाएगा, इससे बड़े सबके लिए बहुत अच्छा है। तो आप ये चीज जरूर करें। सात्विक लाइफस्टाइल मैंने आपको बोला है, वो आपको सबको फॉलो करना है। टाइमली सोना, टाइमली उठना, कोई भी, मतलब ये मैं बोल रही हूँ, मानेंगे तो अच्छा, नहीं मानेंगे नहीं अच्छा, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि कोई भी मतलब ऐसे नहीं है कि 8 बजे 9 बजे 10 बजे आप उठ रहे हो, तो आप लोगों को एटलीस्ट सनराइज के टाइम तक उठ जाना है। अगले 6 महीने आप जितना डिसिप्लिन अपनी लाइफ में दिखा दोगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने बोला, इन साइंसेस से कनेक्ट करने के लिए कुछ एक एक्सरसाइज होते हैं, तो ये आपको करना है। बस इसमें सबका लाइफस्टाइल भी डिपेंड करेगा। आप इतना करोगे तो आपको हेल्प मिलेगा बहुत। और इसमें हम ऐड करती रहूंगी मैं हर क्लास में कि और क्या करना है आपको। अभी हमारा कंटेंट डिलीवरी गजेंद्र जी शुरू कर रहे हैं, फिर मैं आपको और चीजें आपको बताऊंगी। गजेंद्र सर, प्लीज आप भी आज का कंटेंट शुरू कर दीजिए। थैंक यू मैम, बड़ा नॉलेजफुल और मतलब रियली आई एम टेलिंग यू, ये कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी सुना है कहीं पे। थैंक यू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये सात्विक तो बनिए ही बनिए एटलीस्ट। मतलब दोनों चीज जो मैडम ने डिलीवर की है वो बहुत ही यूजफुल और फ्रूटफुल है, आपके फ्यूचर में हेल्प करेगी। मैं कंटेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ अभी। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लाइफ के अंदर कोई भी जिसको आप गुरु मानते हो, ठीक है, जिसको आपने गुरु, कोई तो रहा होगा कि अगर जिसको लगता है कि कोई गुरु नहीं है, तो आप अपने माता पिता को, ठीक है, माता पिता में भी, माता को, पिता को, जिसको भी आप मन में एक बार उनको प्रणाम कर लीजिए, ठीक है। कि और पहला प्रणाम अपने गुरु को, ठीक है, क्यों, दूसरा प्रणाम आप श्री गणेश जी को कीजिए कि गणेश भगवान जी के हम जो सीखने जा रहे हैं वो निर्विघ्न और बिना किसी मतलब ऑब्स्टेकल के हम लोग ये कोर्स को धारण कर सके, ठीक है। थर्ड, आपको अपने इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको भी प्रणाम कीजिए, ठीक है। उनकी उनके आशीर्वाद से ही चीजें यहाँ तक पहुंच पाई। 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता। आप उनको प्रणाम करने के टाइम आप जब आंखें बंद करोगे तो आंखें बंद करके आप उनकी इमेज को अपने दिमाग में सोच लीजिए, बस आप उनको प्रणाम कर रहे हैं, और ऐसा भी सोचिए कि वो अपना हाथ उठा के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। दोनों ही चीजें सोचनी है, उनका चेहरा भी देखना है, और जब आप उनको प्रणाम कर रहे हो ऐसी धारणा कीजिए कि उनका आशीर्वाद अब हमें मिल रहा है। थैंक यू। अभी हम अपने कुछ देवी देवताओं से कनेक्ट करेंगे आपको पहले कि मतलब देवी देवताओं का रोल अपनी जिंदगी में, और अपने किन किन देवी देवताओं का, ग्रहों का रोल है वास्तु के अंदर। सबसे पहले त्रिमूर्ति हैं। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं और महेश जी हैं। इन तीनों का रोल है सृष्टि के अंदर। ब्रह्मा जी का क्रिएशन का रोल है। मैं ज्यादा आप लोगों को
डीपली नहीं लेके जाऊंगा, मोटा मोटा जो आप लोगों को पता भी होगा, फिर मैं उसको रिवाइज ही करवा रहा हूँ। क्रिएशन के अंदर ब्रह्मा जी का रोल है। जो सृष्टि क्रिएट हुई वो ब्रह्मा जी के सहयोग से हुई है। ब्रह्मा जी ही सृष्टि के अंदर जो भी नई चीजें आनी है वो क्रिएटर है। ठीक है। अब क्रिएट करके छोड़ दिया ब्रह्मा जी ने, उसको पालन पोषण का जो भी दायित्व है वो विष्णु जी को है, वो सेंटर में बैठे हुए हैं। ठीक है। और जब वो संसार की यात्रा करके इंसान पूरा करता है या फिर कोई भी डिस्ट्रॉय होती है चीज, वो फिर शिव शिव बाबा के चरणों में जाती है। ठीक है। तो तीनों के अपने अपने रोल हैं। आ, इन तीनों से ही मतलब सृष्टि के अंदर आप कह सकते हो कि स्टार्ट टू एंड यही है। इसके बाद आप गणेश जी को देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वो नोट कर रहे हैं चीजें। वो ज्ञान के लिए आपको कोई भी नया ज्ञान मिलता है, वो गणेश जी के आशीर्वाद के बिना नहीं मिल पाएगा। तो इनको भी प्रणाम है। इसके बाद आप राइट हैंड साइड में 9 ग्रह देख रहे हैं। 9 ग्रह में आपके सबसे सेंटर में सूर्य देव जी, जिनसे जिनसे ये संसार चल रहा है। संसार मतलब एनर्जीज, एनर्जीज आपको सारे सूर्य देव जी से ही मिल मिल पाती हैं। और इसके चारों तरफ आपको एट 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 प्लेनेट्स और दिख रहे हैं। सबसे ऊपर बुध देव जी लेफ्ट साइड में, उसके बाद उसके नीचे गुरुदेव जी बृहस्पति जी। ठीक है। उसके बाद उसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, केतु देव जी हैं। और इसके बाद शनि देव जी हैं, जो सूर्य देव जी के रथ के बिल्कुल सेंटर में नीचे की तरफ है। इसके बाद राइट हैंड साइड में राहु देव जी हैं। इसके बाद मंगल देव जी हैं, ऊपर की तरफ जा रहा हूं मैं। उसके बाद चंद्रमा जी हैं। ठीक है। ये उसके बाद शुक्र देव जी है ऊपर सबसे टॉप। ये आपको मैंने प्लेनेट से जोड़ दिया है। प्लेनेट्स की पिक्चर्स आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो आप थोड़ा सा इनको मन में रख लेना, इनकी सवारी कैसी है, इनके मतलब इनके हाथ में अस्त्र शस्त्र कैसे हैं, इनके खड़े होने का ढंग कैसा है, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, थोड़ा सा अपने आप को जोड़ना उस चीज से। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम। आप लोगों को सेंटर में ब्रह्मा विष्णु महेश जी के नीचे की तरफ हाथ में हथौड़ी और एक हाथ में छैनी और एक हाथ में स्केल और एक ब्रश दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा सा मतलब जज कीजिए कौन हो सकते हैं। ब्रह्मा जी की तो मैंने पिक्चर पहले ही लगा दी है। ठीक है। तो ब्रह्मा जी मत विश्वकर्मा। सोचना। यस, एब्सोल्युटली राइट मनोज जी, थैंक यू। ये है हमारे सृष्टि के आर्किटेक्ट। मैं तो आज की डेट में इनको सर आपकी आवाज ब्लैक हो रही आर्किटेक्ट बहुत ज्यादा, का ब्रेक हो रही है तो। ही नाम दूंगा। सर क्योंकि आपकी क्रिएचर है, आवाज मतलब ब्रेक हो रही है। जो ब्रह्मा जी ने बोल दिया क्रिएट करना है। हाँ, ब्रेक हो रही है मेरी। वॉइस ब्रेक हो रहा था हाँ आपका। सर, लैग हो रहा है वो इंटरनेट की वजह अभी ठीक है। अभी ठीक है सर। ओके। तो विश्वकर्मा जी है ये हमारे, जो ब्रह्मा जी ने तो ऑर्डर दे दिया कि ये म्यूट अनम्यूट। प्लीज आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, नहीं तो मेरे को स्लाइड हटानी पड़ती है बार बार बीच में से। वैशाली जी विनीता जी, का है, वैशाली यादव जी का। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ विनीता जी, आपको म्यूट करते रहना है।
विनीता जी, आपको मैंने ना होस्ट बना दिया है, तो आप वो ओपन करके रखना और म्यूट कर देना इनको, जो भी बोले। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके। ये ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है, पर ऐसा नहीं है। वो सृष्टि के अंदर जो भी क्रिएचर है वो उनकी जिम्मेदारी विश्वकर्मा जी को सौंप दी गई है। ठीक है, बहुत पुराने टाइम से विश्वकर्मा जी ही जो आर्किटेक्ट है, और आर्किटेक्ट से रिलेटेड कोई भी उसके लिए ये भगवानों के जितने भी महल हैं उनके खुद के पर्सनल आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी ही हैं। अब राइट हैंड साइड में एक और पिक्चर दिखाई दे रही है। वो आपको एक दोनों हाथ दिख रहे हैं, दोनों, एक हाथ में स्वास्तिक, एक हाथ में ओम दिखाई दे रहा है आप लोगों को राइट हैंड साइड में। कोई बता सकता है उनका नाम? वासुदेव। कोई भी? वास्तुदेव जी, एक्सीलेंट। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। ये है भगवान वास्तुदेव जी। अच्छा, एक और मैं आप लोगों को बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग अब ओकल्ट साइंस में हैं, तो राहु देव जी और राहु में बड़ा फर्क है। ठीक है, हमेशा आप लोगों ने हर एक प्लेनेट का, चाहे वो किसी की लाइफ में नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जी जरूर लगाना है, सम्मान देना है। ठीक है, केतु है तो केतु देव जी, ठीक है, जी जरूर लगाना प्लीज। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दोगे तो मिलेगी। अब वास्तुदेव जी जो है वो मानस पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं विश्वकर्मा जी के। ठीक है, मानस पुत्र का मतलब होता है माने हुए, है ना। डायरेक्ट जन्म नहीं दिया, पर माने हुए पुत्र हैं, क्योंकि सृष्टि के अंदर किसी भी व्यक्ति ने जन्म लिया है वो ब्रह्मा जी की इजाजत के बिना तो नहीं होता। इन्होंने जन्म लिया तो मानस पुत्र हुए ब्रह्मा जी के। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं मैं। बस ये ध्यान रखना, वास्तुदेव जी दिखने में है कैसे। ठीक है, आप लोगों को कभी भी ऐसी पिक्चर दिखाई दे कहीं पे भी, तो आपको ये आ जाना चाहिए भी हाँ वास्तुदेव जी ऐसे हैं। अब हम चलते हैं व्हाट इज वास्तुशास्त्र। एक एज ए लेमैन कोई भी व्यक्ति है, अब उसने वास्तु नाम का कुछ सुना ही नहीं है, तो वास्तु को हम जोड़ते हैं। वास्तु मतलब आपके रहने का जो भी स्थान है, जो भी जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, उस स्थान को जहाँ पे आप रह रहे हो, फिर कोई भी व्यक्ति रह रहा है, या फिर कहाँ कहीं पे वो जानवरों के लिए भी बना है, कोई भी स्थान ऐसा है, वो वास्तु है। ठीक है, वो वास्तु से उसको जोड़ा गया है। वास्तु एक आपका वैदिक साइंस है। ठीक है, वैदिक साइंस आपका के वॉइस अकॉर्डिंग ब्रेक हो रहा है। आपकी, एक मिनट सर, एक मिनट दे दीजिए फिर आप मुझे। मैं वीडियो ऑफ कर दे अभी। हाँ जी सर, अभी क्लियर है आवाज मेरी सबको? हाँ, अभी हाँ, क्लियर है सर। क्लियर है। ओके, राइट। तो वास्तु आपका एंशियंट साइंस है, वैदिक साइंस है, जिसके अकॉर्डिंग आपके बिल्डिंग के अंदर आज के हिसाब से मैं डिस्कस करूंगा, पुराने के हिसाब से भी डिस्कस करूंगा। आज के हिसाब से पहले करूंगा, क्योंकि पहले के टाइम में टॉयलेट्स घर के अंदर नहीं होते थे, वो घर के बाहर ही होते थे। तो आज के हिसाब से हर घर में तीन तीन चार चार, तो कनेक्ट कर लेना अपने आप को। तो वैदिक साइंस के अकॉर्डिंग, मतलब पहले समय के अकॉर्डिंग, आपके घर के अंदर सोने का स्थान, आपका अस्त्र शस्त्र रखने का स्थान, आपका किचन, आपका किचन के लिए जो आपका अन्न धन रखने का सामान, मतलब जगह जहाँ पे आप अपना स्टोरेज बनाते हो, गेहूं चावल, वो वाला स्थान। और
कहाँ पे आपको जाके अपने आप को डिटॉक्स करना है, या फिर मतलब कहाँ पे आपको कोप भवन बोलते थे पहले वाले टाइम के अंदर, जहाँ पे आप व्यक्ति अपने आप को डिटॉक्स करता था। ठीक है, वो सारे स्थानों के लिए अलग अलग जगह थी, कहाँ पे आप लोगों ने अपना अ, पैसा रखना है, मतलब वो खजाना बोलते थे ना पहले टाइम के अंदर, खजाना रखने की जगह, वो वाली जगह कौन सी होनी चाहिए, ताकि वो हर एक प्लेस को डिजाइन करने के लिए, मतलब उनके स्थान को निश्चित करने के लिए वास्तुशास्त्र का प्रयोग किया गया। अब वास्तुशास्त्र का बेस क्या है, वो आया कहाँ से, मतलब हम लोग कोई हवा में तो नहीं बात करें, किसी ने रातों रात तो नहीं बना दिया, क्योंकि ऐसा था कि आज से 5-6 साल, 4 से 5 साल पहले भी आप देखोगे तो वास्तुशास्त्र का नाम सुना ही नहीं होगा लोगों ने, पता ही नहीं है वास्तुशास्त्र है क्या, वास्तु है क्या। ये तो थैंक्स टू सोशल मीडिया के उसके अंदर रील्स आती रहती हैं, तो उससे आप लोगों को पता लग गया भी वास्तुशास्त्र भी कोई चीज है। पर जबकि वास्तुशास्त्र पहले से ही अवेलेबल था, जो पुराने ज्योतिषी थे उनको भी पता था, उनको भी डायरेक्शंस का पता था, बट एग्जैक्ट डायरेक्शन के अंदर वो सामान नहीं रख पाते थे, क्योंकि कंपास की अवेलेबिलिटी कम थी। आज की डेट में डिजिटल कंपास है, और अपने पास लैपटॉप है, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और अपना गूगल अर्थ प्रो गूगल अर्थ प्रो से हम लोग सैटेलाइट से हर एक चीज को 100% सटीक तरीके से अलाइन कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, सो दैट क्या है कि जो ट्रीटमेंट हम देंगे वो ट्रीटमेंट आपके मतलब 100% पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। और पहले वाले टाइम के अंदर ऐसा होता था कि अगर वो वास्तु के हिसाब से कर कर भी देते थे किसी का ट्रीटमेंट, तो वो ट्रीटमेंट नेगेटिव भी हो जाता था। तो डर के उसी डर से भी वो नेगेटिव ना हो जाए, क्योंकि नेगेटिव इसलिए हो जाता था कि साउथ डायरेक्शन के ही राइट साइड में हल्का सा थोड़ी सी डिग्री इधर उधर होती है, तो वहां पे नेगेटिव जोन है। वेस्ट के ही राइट साइड में सिर्फ 20 डिग्री का फर्क है, वहां पे आपका नेगेटिव जोन है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो ऐसे ही है ना, हर एक अच्छी जोन के बिल्कुल बराबर में गलत जोन भी है, जहाँ पे अगर हमने ट्रीटमेंट कर दिया तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस डर से पुराने ज्योतिषी थे, जो भी हमारे बुजुर्ग थे, वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का ही सहारा ले रहे। अब हम इसका बेस की बात करते हैं, तो ये बेस आया कहाँ से। तो इसके बुक्स हैं कुछ, मैंने बुक्स के नाम दिए हुए हैं स्लाइड के अंदर। वास्तु माणिक्य रत्नाकर, ठीक है, पंडित रामतेज पांडे जी क्या लिखा हुआ है, ठीक है, अग्नि पुराण है, मतलब 8 पुराणों में से एक पुराण ये भी है। वशिष्ठा समार्गन है, और आपका ये मानसर बाय सेज है, सेज मान, ये कुछ बुक्स के नाम है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। किसी को बुक्स का शौक है तो ये बुक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ के अंदर जहाँ ये बुक्स के अंदर आपका वास्तु के अकॉर्डिंग वास्तु से रिलेटेड चीजें आपको मिल जाएंगी, वास्तु का प्रेजेंट मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसके आगे हम चलते हैं, पर जो मेन ग्रंथ है जो हम लोग फॉलो करते हैं वो है समरांगन सूत्रधार। ठीक है, ये विश्वकर्मा जी द्वारा ही लिखा गया है, वो मानव कल्याण के लिए आगे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद मयंतम मयंतम भी एक बुक है, वो आपका जैसे दो गण होते हैं, एक राक्षस है और एक मतलब असुर गण हो गया, और एक आपका मतलब देवता गण हो गए। तो देवता थे, उनके लिए आपका विश्वकर्मा प्रकाश के अकॉर्डिंग बनाई गई थी जो भी जो भी बिल्डिंग्स थी। और मैनतम जी के हिसाब से असुरों के लिए बिल्डिंग बनाई गई। अब डिफरेंस क्या है, असुरों के प्रवृत्ति थी कि उनको तो मतलब मदिरा भी चाहिए, दारू मतलब जिसको बोलते हैं, उनको उसके लिए भी जगह चाहिए थी, गलत काम करने के लिए भी जगह चाहिए थी। ठीक है, मतलब वो सब चीजें मैनतम मैनतम पुराण के अंदर मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। और एक आपको अच्छी बात बता देता हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि कोई भी बिल्डिंग 100 आज की डेट के अंदर कोई भी बिल्डिंग आप देख लो कि पहले पहले वाले समय से ज्यादा दुखी लोग इसलिए कोई भी बिल्डिंग वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बनाई गई, क्योंकि एक एक इंच जगह बचाने के लिए हम लोगों ने
जहाँ पे जगह मिली मतलब वहां पे टॉयलेट बना दिया, वहां पे किचन बना दिया, क्योंकि आर्किटेक्ट्स को भी आज की डेट में नॉलेज नहीं है। अभी आगे चलते हैं। ये तीन ग्रंथ है, इनका भी स्लाइड स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। शिल्प शास्त्र है, विश्वकर्मा प्रकाश है, मेहनतम है। अब क्या है, वास्तु पुरुष की स्टोरी है एक छोटी सी, वो स्टोरी से कनेक्ट इसलिए करना चाह रहा हूँ आपसे कि आप लोगों को एटलीस्ट एक, आप लोग जुड़ जाओ वास्तु के साथ, आपका एक जुड़ाव बनाने के लिए वो स्टोरी बताना जरूरी है। एज पर मत्स्य पुराण वो एक स्टोरी है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को कि बहुत टाइम पहले, मतलब ऑलमोस्ट उस टाइम का प्रिडिक्शन तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि भाई एक्चुअल में कौन सा टाइम था कि आपका लॉर्ड शिव जी का और अंधकासुर का अ, युद्ध हुआ। अंधकासुर को मारने के लिए वो युद्ध था, और उस युद्ध के अंदर काफी टाइम तक चला वो, और उसमें जो शिव जी की ललाट से, मतलब उनके चेहरे से जो एक पसीना वो धरती पे गिरा, तो उस पसीने से एक ऐसा राक्षस, ऐसे इंसान नहीं कह सकते, ऐसे राक्षस की राक्षस का जन्म हुआ, जिस राक्षस का बहुत बड़ा फेस था, बहुत बड़ा पेट था, पूरी धरती के ऊपर ही उसका मतलब शरीर था। तो हुआ, अंधकासुर की मृत्यु के बाद अंधक गण थे उसके, जो जो उसकी सेना थी, वो उसने पैदा होने के बाद उनको खाना शुरू कर दिया। उसको खाने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिटी, तो उसने त्रिलोक और मतलब देवताओं की तरफ अपना रुख कर लिया कि मैं अब इस सृष्टि को भी खा लूंगा और इन देवताओं को भी खा लूंगा। जब देवताओं को लगा कि इससे हमें बचना है, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से उन्होंने रिक्वेस्ट की, ब्रह्मा जी के आप इसका एक सॉल्यूशन दे दीजिए, ये तो नहीं तो हमें सबको खा जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बोला कि आप लोग 33 देवता है, आप लोग 33 देवता, इनको फोर्सफुली इनके ऊपर जबरदस्ती इनको जमीन के ऊपर उल्टा लिटा दो। उल्टा उल्टा लिटा दो जमीन के ऊपर, और इसके ऊपर सब लोग बैठ जाओ। और उसके अंदर हुआ क्या कि 12 असुरों का भी सहयोग लिया लिया गया। 12 असुर और 33 देवी देवता, ध्यान रखना, देवी देवता 33 और 12 असुर, वो वास्तुदेव जी की पीठ के ऊपर बैठ गए। जब वो बैठ गए तो वो वास्तु पुरुष जमीन के ऊपर लेट गया, मतलब उल्टा लेट गया। ठीक है। और जब वो उल्टा लेटा तो इतना मतलब सारे देवी देवता उसको मारने के लिए आतुर हुए कि भी इसको अब हम मार ही देंगे, क्योंकि फ्यूचर में ये फिर से अगर उठ खड़ा हुआ तो हमें सबको फिर खा जाएगा। ठीक है। तो हुआ क्या कि वो जब उसको मारने के लिए देवी देवी देवता और असुर तैयार हुए, तो ब्रह्मा जी से फिर वास्तु पुरुष जी ने भी ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट की कि मैं तो आपका ही क्रिएचर हूँ, और आपने ही आप ही क्या आपके इजाजत के बिना तो इस धरती पे कोई भी पैदा नहीं हो सकता। तो आपका ही मानस पुत्र हूँ, तो आप मेरे खाने का प्रबंध कर दीजिए, तो मैं इन लोगों को नहीं खाऊंगा और मैं अपनी प्रवृत्ति चेंज कर लूं। तो ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप जमीन के हर एक भूखंड पे आपका निवास होगा। और भूखंड का मतलब ये है कि जमीन का एक छोटा टुकड़ा भी, चाहे वो 50 गज का है, चाहे वो 10 गज का है, जिसकी चार दीवारी है, और उस चार दीवारी का ओनरशिप किसी की है। ठीक है। और चाहे वो 100 बाय 100 स्क्वायर यार्ड, मतलब 100 गज बाय 100 गज का भी मकान जमीन हो, वहां पे किसी ने अपना कोई भी आपका रिजॉर्ट बनाया है, या फिर कोई भी आपका बिल्डिंग बनाया है, उस बिल्डिंग के अंदर भी इनका प्लेसमेंट है। अब वो प्लेसमेंट से तो भूख नहीं बढ़े खत्म होगी ना इनकी। उस प्लेसमेंट से है क्या, इनको आशीर्वाद ये दिया गया कि जब भी कोई भूमि के ऊपर कोई भूमि निर्माण होगा, कोई महल निर्माण होगा, या कोई कोई घर बनेगा, तो आपकी पूजा होगी। और पूजा के समय आपको पूजा जाएगा, और पूजा के समय आप
के रिलेटेड चीजें आपको समर्पित की जाएंगी, आपको दिया जाएगा। तो पूजा के समय आपको देखते हो नारियल भी मतलब वो क्या बोलते हैं, ड्राई एक कोकोनट रहता है, उसको हम डालते हैं आहुति के तौर पे, ऐसा भी रहता है। और बहुत सारी चीजें मतलब पंडित जी पूजा के समय डलवाते हैं हवन के अंदर, वो उनको मिलता है। एक तो वहां से उनको मिलता है। दूसरा, अ, अगर कोई भूखंड ऐसा बन गया जो वास्तु के अकॉर्डिंग पूरा नहीं है, तो उस घर के अंदर के सुख दुख, ठीक है, सुख दुख उसके अंदर आएंगे, और जो खुशियां और वो सब चीजें वो आपके आहार बन जाएंगे। जो 12 असुर है उनका भोजन बन जाएंगे, ठीक है। तभी अगर घर वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बना, तो उस घर के अंदर समस्याएं आती ही आती। ये छोटी सी एक स्टोरी है वास्तु पुरुष के पीछे। ये सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए है, आप लोग कनेक्ट हो जाओ। अब वास्तु पुरुष जी आए कौन से युग के अंदर? वास्तु पुरुष जी आपके त्रेता युग के अंदर आए। महाभारत, त्रेता युग महाभारत का टाइम था। आपको पता है 4 युग हुए हैं, ठीक है। चारों युग के अंदर आपका पहला युग था सतयुग, ठीक है, फिर आपका द्वापर, फिर त्रेता, और फिर कलयुग, ठीक है। 4 युग हुए हैं। 4 युग में से आपको जानकर आप लोगों को पता भी होगा कि त्रेता युग हमारा सतयुग के बाद आ गया था। त्रेता पहले आ गया था, द्वापर बाद में आया, ठीक है। तो त्रेता युग में महाभारत हुआ। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि महाभारत में हुआ था क्या, कि कितना बड़ा युद्ध हुआ, धरती के ऊपर कितना नरसंहार हुआ, और कितने लोग वहां पे चले गए। सतयुग में एक्चुअली वास्तु पुरुष की जरूरत नहीं पड़ी। सतयुग के अंदर क्या था कि सब लोग सीधे साधे थे, मतलब अपने काम से काम रखते थे, उनके अंदर कोई लालच नहीं था, कोई किसी के लिए नेगेटिव नहीं करता था, किसी के लिए छल कपट, इस तरह की चीजें थी नहीं सतयुग के अंदर। पर महाभारत के अंदर ऐसा हुआ कि महाभारत में ये सब चीजें स्टार्ट हो गई थी त्रेता युग के अंदर, मतलब छल कपट शुरू हो गया, ठीक है। तो वासुदेव जी की भी वहां पे मतलब छल कपट के हिसाब से, अब अगर आप महल देखोगे, एक चारकोल वाला एक महल भी बनाया था गया था षड्यंत्र के तहत। तो उस चारकोल वाला महल भी आपका इसी हिसाब से बनाया गया था, एंटी वास्तु। ओके। अब इसके अंदर त्रेता युग के अंदर आपका वासुदेव जी के जन्म होने के जन्म हुआ कृष्ण पक्ष के अंदर। टाइम भी दिया गया है वास्तु के अंदर, मतलब आपका वास्तुशास्त्र के अंदर कृष्ण पक्ष त्रेता युग था। तिथि थी आपकी तृतीया तिथि थी, और सैटरडे शनिवार वाला दिन था। प्रतिपाद नक्षत्र था, ठीक है। विष्टिकरण करण था विष्टि, और मघा मंथ, मंथ था मघा। वहाँ उस मतलब अगर आप देसी पंचांग देखोगे, जिनको पंचांग देखना आता है, वो मेरी बात से कोरिलेट कर पाएंगे कि मैंने जो भी बताया कि तृतीया तिथि, सैटरडे, प्रतिपाद नक्षत्र, और विष्टि करण। करण होता है फिर एक आपका मघा मंथ, जो महीना था वो मघा का था। अब आपको मैं कोरिलेट करवा देता हूँ कि जैसे आप बोलते हैं भगवान, सब लोग को पता है भगवान, भगवान भी पंच तत्व से ही बना है। भय से भूमि हो गया, ग से गगन हो गया, वै से वायु हो गया, वायु के ला, आ की मात्रा है, उससे आकाश हो गया, फिर नीर, नीर, न से नीरो। तो भगवान भी आप बोलते हो ना, वो भी पंच तत्व से ही बना हुआ है भगवान। अब हम लोग चलते हैं पंच तत्व की तरफ चलते हैं। पंच तत्व के अंदर आपको पृथ्वी, आपको पानी से स्टार्ट करेंगे हम। उसके अंदर आपका वाटर है, नॉर्थ जोन के अंदर वाटर। फिर सेकंड है आपका वायु, वायु को आप नेचर भी बोल सकते हो, ग्रीन है। उसके बाद आपका फायर है, और फिर उसके बाद पृथ्वी, और फिर आकाश। ये 5 तत्व है। 5 तत्व आप लोगों ने सुने सुने होंगे जरूर। 5 तत्व से ही पृथ्वी और के ऊपर सब चीजें पॉसिबल है। अगर ये 5 तत्व नहीं है तो जीवन भी नहीं है। अगर हम बात करें कि हम लोग किसी भी प्लेनेट पे, हमारे 9 प्लेनेट्स हैं, ठीक है। 9 के सॉरी 9 में से 2 एग्जिस्ट नहीं करते, राहु और केतु, उनको सिर्फ छाया ग्रह है। उसके अलावा जो 7 प्लेनेट्स हैं,
7 प्लेनेट्स में से किसी पे भी ये पांचों तत्व अवेलेबल नहीं है, इनमें से मिसिंग चीजें हैं। अगर कहीं पे जीवन चाहिए तो पांचों तत्व का होना जरूरी है। हम आज भी किसी भी प्लेनेट पे जाते हैं, सबसे पहले हम वाटर ही सर्च करते हैं, फिर उसके बाद हम वाटर के बाद नेक्स्ट चीजें, अगर पानी होगा तो संभव है जीवन, और अगर फिर पानी के बाद फिर हम आप वहाँ पे नेचर सर्च करेंगे, फिर नेचर के बाद फिर वो फायर। फायर का मतलब ये नहीं है कि अग्नि ही है, फायर का मतलब है सूर्य की रोशनी भी है। सूर्य की रोशनी जहां पहुंचेगी वहां पे सब चीजें, मतलब आप ये सोच लीजिए कि एनर्जीज सूर्य की रोशनी से ही मिलती है, वो भी एक अपने आप में अग्नि है, उससे प्रबल अग्नि कोई नहीं है। तो वहीं से सबको एनर्जी मिलती है। अगर धरती के ऊपर 2 दिन 3 दिन भी अगर सूर्य ना दिखाई दे तो यहाँ पे भी जीवन खत्म हो जाएगा या खत्म होने की तरफ चला जाएगा। तो सूर्य इतना जरूरी है, सबको पता ही है। तो इसके बाद पृथ्वी है। पृथ्वी से हमें पोषक तत्व मिलते हैं। तो ऐसे ही आपका आकाश है। आकाश आपका दिमाग, ब्रेन आकाश तत्व से जुड़ा होता है। ऐसे ही 5 सेंस भी हैं शरीर के अंदर, जो आपको विनीता जी ने बताए थे। 5 सेंस के अंदर आपको पहली सेंस है आपकी स्मेल, दूसरी सेंस है आपकी टेस्ट, तीसरी सेंस है आपकी मतलब दृष्टि, चौथी सेंस है आपकी सुनने की प्रवृत्ति। ठीक है, ये आपके कुछ सेंसेस हैं। और शरीर के अंदर आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि ग्रेविटी, जो हमारे पृथ्वी की जो ग्रेविटी है, वो हमारे शरीर के अंदर आयरन की मात्रा बहुत है खून ब्लड के अंदर, और आयरन की मात्रा होने के कारण ही हम मतलब धरती के ऊपर जो हमें चीजें मिल पाती हैं, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हम लोग अपने आप को संभाल पा रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे ग्रेविटी है तो हमारे शरीर के अंदर भी पंच तत्व अवेलेबल है, उन्हीं की वजह से ही हमारा शरीर कंट्रोल है। विनीता जी आप आगे बढ़ाएंगे? यस यस प्लीज। ठीक है, पंच तत्व आप डिलीवर कर दीजिए, फिर मैं डायरेक्शन डिलीवर करता हूँ। ओके। मैं स्लाइड लगा देता हूँ आपकी। हाँ जी जी। थोड़ा सा ब्रीफ में अभी सर ने बताया 5 एलिमेंट्स, और जितने लोग मेरे साथ परसों की क्लास में थे उन लोग को मैंने थोड़ा सा बताया था। आज उसी चीज को हम फिर से रिपीट करेंगे, बट और कुछ चीजें ऐड करके करेंगे ताकि आप लोगों को और भी, क्योंकि पंच तत्व एक एक तत्व इतना है, इतना कुछ उसके अंदर है कि आप उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हो, बहुत कुछ उससे कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि जल तत्व, अब जल तत्व जैसे मैंने बोला था कि ह्यूमन बॉडी में 72% 70% के अप्रोक्सीमेटली हमारा जल तत्व होता है। पृथ्वी पे जल तत्व जो 70% के अप्रोक्सीमेटली जल तत्व है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सब ये पहला है। और इससे क्या आता है, थोड़ा सा चीजें मैंने आपको फिर से बता दूं कि अगर जल तत्व से हम क्या देखते हैं, इमोशंस देखते हैं। इफ एनीबडी जो फुल ऑफ इमोशन है, जो आप लोगों के बीच में ऐसे कुछ लोग होंगे, बहुत ही इमोशनल टाइप के प्राणी होते हैं वो। अ, उनको जरा सा कुछ बोलो, वो कोई सीरियल देखे, कोई मूवी देखे, तो वो सुबकने लगते हैं, वो उनकी आंखों में टीयर्स आ जाते हैं, वो बहुत इमोशनल होते हैं। उनकी उनसे बात करोगे तो वो इस तरीके की बात करेंगे कि मेरी तो कोई केयर ही नहीं करता, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं करता, किसी को मेरे सुख दुख का मतलब ही नहीं है। तो आप इसको कैसे एलिमेंट्स में आइडेंटिफाई करें कि एलिमेंट, तो अभी मैं आप लोगों को मास्टरी दिलाना चाहती हूँ एलिमेंट्स में, कि आप किसी की भी बातें या किसी से करते हो तो आप लोगों को उस उस सामने वाले पर्सन की मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? प्लीज किसी ने मैसेज ड्रॉप किया है, मुझे एक बार कंफर्म कर नहीं दीजिए नहीं कोई। मैम, बिल्कुल सही आ रही है। नहीं। ओके, ठीक है ठीक है। बट आज एक और चीज मैं मिस कर रही हूँ, आज सबके माइक्स ऑफ, सॉरी कैमरा क्यों ऑफ है? मेरे को किसी का चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है? प्लीज जितने लोग पॉसिबल है अपना कैमरा ऑन कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा कनेक्शन फील हो कि मैं किसी को पढ़ा रही हूँ। अभी तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने सिस्टम से बात कर रही हूँ।
तो पंच तत्व जैसे मैं बोला कि एक एक तत्व में आपको मास्टरी होना चाहिए कि किसी से भी आप बात करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसके घर में, इसकी खुद की बॉडी में कौन सा एलिमेंट प्रॉब्लमेटिक है, कौन से एलिमेंट से रिलेटेड इसके घर में और इसकी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आप वाटर एलिमेंट को देखेंगे तो वाटर एलिमेंट बढ़ने से या फिर कोई डिसबैलेंस होने से, बढ़ना घटना छोड़ दीजिए, अगर वाटर एलिमेंट में कोई भी बैलेंस नहीं है, वाटर एलिमेंट बैलेंस नहीं है, तो क्या होगा, ये पर्सनैलिटी जो होगी, ये इनके इमोशंस डिसबैलेंस होंगे, ये घुमा फिरा के इतने इमोशनल रहेंगे, कोई मेरी इमोशंस की कदर नहीं करता है, कोई मेरी सुनता नहीं है, मैं बोलना चाहती हूँ मुझसे कोई बात नहीं करता, मतलब अलग अलग टाइप की इनकी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो आप लोगों को किसी की भी स्टेटमेंट सुन के समझ में आएगा कि इसका वाटर एलिमेंट जो है वो डिस्टर्ब है। वाटर एलिमेंट को हम अपॉर्चुनिटी से क्यों जोड़ते हैं। अब इसको छोटा सा समझते हैं कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ने के लिए जो साधन है वो क्या है, वो पानी है। पानी से, जल से, समुद्र से हम एक देश को दूसरे देश से जोड़ रहे हैं। पहले के टाइम में जब एयर में, मतलब कोई वायुयान नहीं थे, कोई एयर का कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था, तो जो व्यापार होते थे, जो अपॉर्चुनिटीज होते थे, वो कहाँ से आते थे, वो जल से आता था। जल में जो जहाज होते थे उनसे व्यापार एक दूसरे कंट्री को जोड़ते थे। तो इसीलिए हम जल से व्यापार देखते हैं, जल से हम अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, जल से हम अवसर देखते हैं, जल से हम इमोशंस को देखते हैं। और वो हमारी बॉडी में है, जैसे मैंने बोला था कि आपकी कफ प्रकृति को देखते हैं कि आपकी बॉडी में अगर जल, आपके घर में जल तत्व में कोई बैलेंस नहीं है तो आपकी बॉडी में कफ बढ़ जाता है, आपके घर में कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो ये सारी चीजें आप जल तत्व से देख सकते हैं। मैंने बोला कि 72% लगभग हमारी ह्यूमन बॉडी में जल तत्व ही होता है। अभी क्या है, इसका कलर क्या है, ब्लू कलर, लाइट सा ब्लू कलर, जैसे कि आपने बहुत सारे सॉन्ग्स में भी सुना है ना कि आज ब्लू है पानी पानी और पता नहीं कितना है। तो हमारे जो जल तत्व की जो डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, उत्तर दिशा है। यहाँ पे का जो अपना कलर है वो ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर, उसको आप देखेंगे डार्क नीला नहीं, लाइट सा ब्लू कलर उसका कलर होता है। और इसकी जो शेप होती है, सर म्यूट कर दीजिए प्लीज। इन इस डायरेक्शन की, नॉर्थ जोन की जो शेप है वो वेवी शेप है, क्योंकि पानी कैसे है, ऐसे वेव करता है ना पानी, तो वेवी शेप है। अ, और जल तत्व, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो हमारे जो सर ने बताया कि जो देवता वास्तु पुरुष के ऊपर बैठे थे, तो यहाँ पे एक देवता आते हैं, भूधर देवता। भूधर मतलब वो कर्म के देवता हैं, तो आप कितना कर्म करते हो ये भी हम जल तत्व से, अगर भूधर देवता जो होते हैं ये किसी भी वजह से बैलेंस नहीं होते हैं, ये सारे रीजन भी आप जानोगे इन फ्यूचर हमारी क्लासेस में कि कोई भी चीज बैलेंस और डिसबैलेंस जो हम बोल देते हैं वो क्यों है, कैसे है, सारी चीजें आपको पता चलेगा। तो अगर भूधर देव हमारे जो होते हैं ये एक्सटेंडेड होते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, इनकी जो इनकी मतलब जो अगर ये बैलेंस नहीं है तो ऐसे लोग बहुत लथार्जी रहते हैं, वो कुछ काम नहीं करते हैं। या फिर अगर ये एक्सटेंडेड बढ़ जाते हैं, इसकी भूधर की एनर्जी जरूरत से ज्यादा एफर्ट डालते हैं हर चीज में, जितना जरूरत भी नहीं होता उतना एफर्ट डालते हैं। तो मतलब कि आपको यहाँ से कर्म को भी जोड़ना है। म्यूट कर दी थी, कुछ आवाज आ रहा है कहीं से। आपको नॉर्थ से कर्म को भी जोड़ना है। तो ये कुछ एक चीजें मैंने बताई हैं, बहुत सारी और भी चीजें हैं जो अभी आप हमारी जैसे जैसे रिपीट क्लासेस होते जाएंगे, आगे आगे चीजें आपको और भी पता चलेगा। प्लीज किसका माइक ऑन है, आपको रिक्वेस्ट की जाती है, आप लोग अपने माइक को म्यूट पे रख लीजिए। किसका माइक ऑन है? संतोष जी, संतोष जी का सर माइक म्यूट ऑन ऑन कर दो, सर म्यूट ऑन कर दो, जब बुलवाना हो तब खोल देना। मैं करूँ? आप ही कौन सुनाए हो मैंने? हाँ, मैं कर देती कर दिया मैंने, कर दिया।
हाँ जी, तो ऐसे हम वाटर एलिमेंट को जानेंगे। अभी मैंने जो पिछली चीजें आपको बताई थी जल तत्व के बारे में, उसमें कुछ और भी एडिशन अभी आज किए हैं। और इसको आप जितनी बार पढ़ेंगे इसमें कुछ चीजें और भी ऐड हो जाती हैं, क्योंकि जल तत्व अपने आप में बहुत सारी चीजें डिफाइन करता है। अभी हम थोड़ा सा जानते हैं हमारा जो सेकेंड एलिमेंट है, और ये आपको 5 तत्व ऐसे ना, मतलब सोते जागते उठते बैठते आपको ये याद हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्रिएशन है हमारी लाइफ में, हमारे यूनिवर्स में, ये इन्हीं 5 तत्वों पे आधारित है। और अगर ये क्रिएशन सुपर डुपर हिट होती है किसी भी फॉर्म में, तो ये इसमें 5 तत्वों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन उसको परफेक्ट थिंग बना देता है। तो जहां पे भी ये 5 तत्वों का अच्छा जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए ये नहीं होता है, तो वो चीज फेलियर की तरफ जाते हैं, चाहे ये ह्यूमन बॉडी है, चाहे वो किसी तरह की क्रिएशन है। तो सेकंड जो हमारा एलिमेंट है ये है वायु तत्व, यानी कि एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट से हम क्या देखते हैं, आप इसको मैंने बताया था, अब मैं इसमें कुछ चीजें और ऐड करती हूँ। कि जब आप बहुत सैड होते हो, आप बहुत एग्जॉस्ट हो काम करके, बहुत मतलब आपको किसी से बात करने का मन है, या आप तो आप जाइए बाहर, किसी बगीचे में जाइए जहाँ बहुत सारी ग्रीनरी हो, पेड़ पौधे हो, फूल लगे हो, कुछ अच्छा सा हो। तो आप वहां पे, आप कितना भी मेंटली थके हैं, कोई भी कुछ भी है, आपको बहुत फ्रेशनेस आती है, आपको बहुत, आपको एनर्जेटिक फील करते हैं, आपको फ्रेशनेस आती है। क्यों? क्योंकि ये नेचर है, ग्रोथ का सिंबल है। आपको आपके अंदर एनर्जी भरता है। आप अगर जहाँ से हमारा ई से शुरू होता है, ई एन ई जोन उसको हम बोलते हैं, अभी आप पढ़ोगे तो वो है उत्पत्ति, मतलब रिक्रिएशन कैसे होती है उसको बोला गया रिक्रिएशन। तो रिक्रिएशन मतलब कि एयर एलिमेंट क्रिएशन, ग्रोथ, ग्रोथ को दिखाता है, और आपके नेटवर्क को दिखाता है। आपकी विदाउट नेटवर्क आप कुछ भी करते हो, तो वो नेट काम आपका, मतलब आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, तो लोगों से कैसे आप जानोगे कि लोगों को कैसे सर्व करोगे, कैसे करोगे? एयर एलिमेंट से, क्योंकि वहां से हम नेटवर्क देखते हैं। अब आप लोगों को भी देखना कि जैसे मैंने बोला कि इमोशनल लोग जो होंगे वो घुमा फिरा के एक ही बात बोलेंगे कि मुझे वो बहुत इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, या फिर वो मुझे बहुत इमोशनल हर्ट करता है। इस टाइप से उनके जल तत्व में बैलेंस, उसका जल तत्व डिसबैलेंस है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहा है। एट द सेम टाइम आप ईस्टर्न जोन को, यानी कि एयर जोन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर किसी का ईस्ट जोन अच्छा है, हेल्दी है, तो ये बंदे का काम नेटवर्क से बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इसकी पहुंच बहुत बड़े लोगों से है, इसका उठना बैठना बड़े लोगों में है, इसका कोई भी काम फोन पे हो जाता है। और या बड़े बड़े लोग ऐसे कुछ फेंकते भी हैं कि अरे अच्छा, इससे इससे तो मैं फोन पे काम करा दूंगा। तो मतलब आप उसको बातों से समझ में आए कि इसका एयर एलिमेंट जो है ना, वो परफेक्ट है, वो परफेक्टली काम कर रहा है। और एक बंदा सारा काम फोन पे करा दे रहा है क्योंकि उसका नेटवर्क स्ट्रांग है, और एक बंदा उसी चीज के लिए डेली डेली किसी के ऑफिस जा रहा है और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, 1 घंटा वहां पे बैठ के आ रहा है, उसको बोल दिया जाता है कि जाओ कल आना, क्योंकि उसकी कोई अप्रोच नहीं है। उसका उसका जो ईस्टर्न डायरेक्शन है उसमें उसमें वो हेल्दी नहीं है, उसका एयर एलिमेंट अच्छा नहीं है। आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं, मतलब आप बहुत एक ही चीज को बहुत तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो एयर एलिमेंट अगर अच्छा होगा, इन लोगों का नेटवर्क अच्छा होगा, हेल्दी सोशल कनेक्शंस होंगे इन लोगों के। और इन लोग जैसे मैंने बोला कि एक फोन कॉल्स पे काम हो जाते हैं, ये ग्रोथ ही अच्छी होगी इन लोगों की। ये सारी चीजें आप देखने को मिलेगी। और इस जो ये जो डायरेक्शन है, इसकी शेप होती है रेक्टेंगल, इसका कलर होता है ग्रीन, और जो मैंने बताया ये ग्रोथ का सिंबल है। यहाँ आप इससे ग्रोथ देख सकते हो। तो मैंने 2 तत्व आपको पढ़ाए हैं, पहला जल तत्व यानी कि वाटर एलिमेंट, सेकंड एयर एलिमेंट। अभी हम नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट की तरफ जाते हैं, ये है फायर एलिमेंट, यानी कि अग्नि तत्व। अग्नि तत्व से आप क्या देख सकते हो? पहले मैंने पहले क्या देखोगे कि किसी किसी का भी कॉन्फिडेंस,
या अगर इसको पर्सनैलिटी में बात करें कि किसी का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि मतलब उसके तेज इतना होता है जब वो किसी भी गैदरिंग में होता है कि आप उसको ऐसे देखते हो और उसी को देखते हो, यानी कि वो फायर ओरिएंटेड पर्सन है, उसकी फायर बैलेंस है। एक गैदरिंग के अंदर आप एक ही चेहरे पे, मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये उस गैदरिंग में सबसे ब्यूटीफुल है या सबसे हैंडसम है, कुछ भी, बट उसकी फायर बैलेंस है, उसका वो ऑरा है, उसका वो तेज है कि आपकी आंखें उसको उस पे रुक जाती है और आप उसको सुनना चाहते हो, कि उसकी बात को सुनना चाहते हो कि ये क्या बोलेगा, उससे बात करना चाहते हो। ये फायर, और फायर का एक और पहचान होता है, ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। फायर, आप जितने लोग एस्ट्रोलॉजी से पढ़ रहे हैं या जिनको थोड़ा बहुत पता है, अभी आप इनको राशियों से भी आप जोड़ के देख सकते हो। जैसे मैंने जल तत्व आपको पढ़ाया, तो जो जल तत्व की राशियां हैं, अब आपने क्लास में पढ़ा था कि जल तत्व की कौन सी राशियां, मैं उसको डिटेल नहीं करूंगी अभी क्योंकि वो मेरा अभी टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट जब मैं एस्ट्रो वास्तु आपको पढ़ाऊंगी, एस्ट्रोलॉजी का क्लास होगी, तब मैं उसको डिटेल करूंगी। बट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो जल तत्व की राशियां हैं, इनमें जल तत्व आपको भर भर के मिलेगा, वो इमोशनल होंगे। जो फायर तत्व की राशियां हैं, जैसे वो क्या है, वो सॉल्यूशन उनके पास है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन है। आप उनको बस प्रॉब्लम बोलिए, वो कुछ ना कुछ आप 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 अभी सेंसेस जो अपनी खोलिए, कि जितनी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, कि जब आपको कहीं स्टक हो जाते हैं और आपको कोई ऐसा दिमाग में का नाम आता है कि यार उससे बात करते हैं क्योंकि उसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, डेफिनेटली वो जो पर्सन जिसके पास सॉल्यूशन है उसकी फायर बैलेंस है, वो उसका कॉन्फिडेंस बताता है, उसका तेज बताता है, उसके पास कैश लिक्विडिटी भी होगी, वो अपने आप में कॉन्फिडेंट भी होगा, वो अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर सकता होगा, और उसका मान सम्मान भी होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन जो होता है, जो अग्नि तत्व है, ये आपको कितना मान सम्मान मिलेगा इस चीज को भी दिखाता है। इसका मान सम्मान भी होगा क्योंकि जो इतने जिसका तेज है, ऑरा है, कैश है, जिसका कॉन्फिडेंस है, जिसमें तेज, तो ऑब्वियस है कि उसको लोग मान सम्मान करेंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए कि जब आप ऐसे किसी बंदे से मिल रहे हो, तो आपको खुद से पता चल जाए कि इसका जो अग्नि तत्व है ये प्रॉपर है, ये अच्छा काम कर रहा है, इसका अग्नि तत्व बैलेंस है, या फिर ये सॉल्यूशन हमें दे सकता है क्योंकि ये फायर ओरिएंटेड पर्सन है। ऐसे करके आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो अग्नि तत्व हमारी लाइफ में इतनी सारी चीजों को डिनोट करता है, और ह्यूमन बॉडी में ये पित्त को दिखाता है। अगर जैसे अगर आपका फायर डिसबैलेंस है तो आपकी बॉडी में पित्त बढ़ जाएगा, पित्त रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे, आपको डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे, आपकी जठराग्नि प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी, जिससे आपका खाना जो आप खाओगे वो बॉडी में पड़ा सड़ता रहेगा, वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा, और आपको डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। ये हुआ अग्नि तत्व, और इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान हर क्लास में एक नई चीज आप जानेंगे कि और कैसे हम इन तत्वों की डिटेल में देख सकते हैं। तो जो मैंने बताया आपको एयर एलिमेंट, जो 70% मैंने बताया था कि जल तत्व है, 70 to 72% जल तत्व है, और जो एयर एलिमेंट है ये ह्यूमन बॉडी में 6% है, 6%। फिर उसके बाद मैंने बताया फायर, फायर जो होता है लगभग 8% हमारी बॉडी में होता है, क्योंकि फायर बहुत ज्यादा होगा तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। और जिनका फायर डिसबैलेंस होता है, ऐसे लोगों को बात बात पे गुस्सा आती है, बात बात पे वो ब्लास्ट होते हैं। तो ऐसे आप समझ भी सकते हैं कि इनके फायर, इनके घर का जो फायर एलिमेंट है उसमें प्रॉब्लम है। अभी नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व, जैसे कि नाम से पता चलता है, पृथ्वी स्टेबल है। स्टेबल, आप उसको हिला नहीं सकते, मैं उसको हिला नहीं सकती, इसमें मूवमेंट नहीं होता है, स्टेबिलिटी दिखती है। तो स्टेबिलिटी दिखना मतलब कि ये आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी को दिखाती है, आपके आपके घर में आपके रिलेशन की स्टेबिलिटी को दिखाती है, कि आपके घर में जितने लोग एक छत के नीचे रह रहे हैं उनकी रिलेशन की स्टेबिलिटी कैसी है। अगर आपके रिलेशंस में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, आप रिलेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या किसी आप नियर डियर फैमिली में जानते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में जानते हैं कि जिनके घर में रिलेशन के इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको तुरंत मतलब ये चीज मान लेना है कि उनके पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है।
ऐसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तत्वों को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये तत्व किस तरीके से आपकी लाइफ में काम कर रहा है। रिलेशंस की स्टेबिलिटी प्लस आपकी लाइफ की फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी जो होती है, वो भी हम यहाँ से देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में एट द एज ऑफ 70-80 तक आप स्टेबल होंगे या नहीं होंगे, या बहुत अर्लियर एज में आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ तो सेट है, अब मैं स्टेबिलिटी किस पे आ गया हूँ। तो ये आपकी लाइफ में कब होगा, नहीं होगा, या ओवरऑल पूरी लाइफ ही आप स्टेबिलिटी के लिए फाइट करते रहोगे, ये सारा की सारी चीजें आपके अर्थ एलिमेंट से पता चलता है कि अर्थ एलिमेंट अगर स्टेबल है, अच्छा है, हेल्दी है, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी अच्छी होगी, रिलेशनशिप अच्छे होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। तो ये हुआ अर्थ एलिमेंट। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट स्पेस एलिमेंट होता है, विश फुलफिलमेंट का होता है कि आपने मेहनत की है, आपने फायर है, आपने पैशन है, आपने कनेक्शन भी बनाया है, आपने कर्म भी बहुत किया है, आपने पैसा भी कमा लिया, आप सेविंग भी कर रहे हो, और उसके बाद बचा क्या रहे हो, आपके पास क्या बच रहा है, विश कितनी फुलफिल हो रही है, आप भगवान से या अपनी आत्मा से कितना कनेक्शन फील करते हो। क्योंकि भगवान, जैसे कि हम बोलते भी हैं कि और दुनिया में कहीं नहीं होते हैं, वो हमारे अंदर वास करते हैं। तो आप अपने ईश्वरीय तत्व से, अपने आप से कितना कनेक्शन फील कर रहे हो, और आप अपने भगवान को देख भी पा रहे हो, समझ भी पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। अगर स्पेस एलिमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है, ये एक्सपेंडेड हो जाए या कुछ ऐसा, तो ऐसे लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठ के भजन ही करते रहते हैं, और उनके वो ये एक बार माता दुर्गा का करेंगे, हनुमान जी का करेंगे, फिर शिव जी का करेंगे, उनको लगे अरे अच्छा कृष्ण जी गुस्सा हो जाएंगे, फिर कृष्ण चालीसा भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, फिर जाके वो अपना काम पे जाएंगे, फिर आके उनको लगेगा कि अगर नहीं, मैंने अगर अभी फिर से पाठ पूजा नहीं किए तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे। तो स्पेस एलिमेंट का बैलेंस होना ये बहुत जरूरी है, और स्पेस एलिमेंट सिर्फ 4% हमारी बॉडी में भी होता है। तो वैसे ही हमारे घर में भी उसका स्पेस एलिमेंट अच्छा रहे, हेल्दी रहे, ये जरूरी है। बट एक्चुअली अगर स्पेस एलिमेंट, इसीलिए हम अगर आपने सुना है कि किसी भी मंदिर के आसपास अगर आपका घर है तो ये अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके घर में स्पेस एलिमेंट बढ़ जाता है, तो ये अच्छा नहीं माना गया है। कंट्रोल वे में हो, अच्छा होना चाहिए, आपके विश फुलफिल होते हैं, आप अपने आप से कनेक्ट करते हो, अपने ईश्वरी तत्व से कनेक्ट करते हो। और वेस्ट डायरेक्शन, जैसे कि बताया कि स्पेस एलिमेंट है, तो स्पेस एलिमेंट मैंने बोला कि ओनली 4% हमारी बॉडी में है, तो उतना ही मतलब जरूरत है। और अपने आप से जुड़ने की जरूरत होती है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा पाठ करके, तो मतलब भगवान जी ने बोला है कि कर्म करो जाके धरती पे। तो ये हुआ स्पेस एलिमेंट। अब इसको हम अगर ऐसे क्रिएशन साइकिल की बात करें कि किसने किसको क्रिएट किया है, तो भूमि को आधार मान के आकाश, भूमि और आकाश के बीच में हमारे जो एलिमेंट्स आते हैं, ये इसको आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है। जल, वायु, फिर अग्नि, फिर पृथ्वी, फिर आकाश। फिर आकाश से जब मेघ बरसते हैं, बादल बरसते हैं, फिर जल, जल से फिर नेचर होती है, प्रकृति आती है, फिर उनमें फायर होती है, अग्नि लगती है तो हमारा फायर होता है, फिर उसकी एशेज से पृथ्वी बनती है, और उसमें से कुछ मेटल्स निकलते हैं जो कि स्पेस एलिमेंट है। अब स्पेस में मैंने आपको बताया था जो हाँ, फायर की मैंने डायरेक्शन, फायर की शेप, मैं आपको बता देती हूँ इन सबकी। जो शेप मैंने बताया वाटर जोन की वेवी है, वाटर शेप वेवी है, कलर उसका स्काई ब्लू कलर है। फिर रेक्टेंगल शेप है एयर की, और उसका कलर है ग्रीन। फायर का, सर एक मिनट बस, फायर का रेक्टेंगल शेप है, कलर है रेड। और उसके बाद अर्थ एलिमेंट येलोइश कलर है यहाँ का, और इसका जो मेटल है, इसकी जो शेप है स्क्वायर शेप है। नेक्स्ट स्पेस एलिमेंट गोल, गोल गोल, पृथ्वी गोल, सर्कल शेप है यहाँ का, कलर यहाँ का व्हाइट है।
तो ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं जो आपको अभी मैम साउथ की क्या शेप बताई? रेक्टेंगल रेक्टेंगल और त्रिकोण शेप है, ईस्ट की भी रेक्टेंगल दोनों की Right. सेम है? ट्राइंगल सॉरी ट्राइंगल हाँ ट्राइंगल ट्राइंगल मैंने हाँ, वो साउथ की ट्राइंगल है क्या? ट्राइंगल है, त्रिकोण त्रिकोण मैंने हिंदी में सही बोला था, हाँ त्रिकोण। बिल्कुल हाँ सही। ट्राइंगल और उधर रेक्टेंगल, ईस्ट की जो है एयर एलिमेंट की रेक्टेंगल रेक्टेंगल। तो ये अभी हर क्लास में इन्हीं पंच तत्वों में और भी चीजें ऐड होती जाएंगी, जो मैंने आपको परसों बताया था, आज उसमें कुछ चीजें और ऐड करी हैं, क्योंकि पंच तत्व अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। तो आज अभी हम क्लास को बस 5 मिनट में अभी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर लेंगे। 5 मिनट के लिए गजित सर आपको कुछ ऐड करना है? हाँ मैं ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। आप है ना नॉर्थ डायरेक्शन वाटर, इसका आप है ना ऐसा एक काम कर लीजिएगा, सभी लोगों को पहले ही बताया था मैंने कि आप लोग एक नोटबुक ले लेना, नोटबुक के अंदर पहला पेज छोड़ देना, दूसरे पेज के ऊपर ओम गणेशाय नमः लिख के स्टार्ट कर देना, और फिर जो पहला पेज बनेगा, फर्स्ट पेज बनेगा, उसके हेडलाइन बना देना एक नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज छोड़ देना, फिर उसके बाद आपके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बनेगी, 16 पेज बनेंगे ऐसे आप। ठीक है, जो डायरेक्शन है वो एक पेज पे एक डायरेक्शन के लिए हम चीजें ऐड ऑन करते रहेंगे फ्यूचर। ठीक है, अब उसमें करना क्या है, अभी मैडम ने जैसे आपको बताया कि नॉर्थ डायरेक्शन है, उसका एलिमेंट है वाटर। ठीक, उसका शेप है वेवी, वेवी शेप, और उसका जो टेस्ट है वो है साल्टी, नमक नमकीन। ठीक है, समुद्र का पानी नमकीन है, तो टेस्ट उसका सोल्टी। ऐसे ही आपका फिर ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन का जो कलर है ग्रीन है और वुड वाला कलर। ठीक है, जो ट्री का पेड़ के जो कलर होता है ना, पेड़ के तने का कलर होता है वो वुड कलर, वो और ग्रीन कलर। इसका शेप है रेक्टेंगल, और इसका जो टेस्ट आएगा वो आएगा खट्टा। ठीक, इसके बाद आपका इसके नेक्स्ट जो जोन है, साउथ जोन है, ट्राइंगल शेप बताइए मैडम। टेस्ट है उसका तीखा। ठीक, कलर कलर आपका इसका रेड आएगा, और इसके अंदर आपका नेक्स्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन आएगी। साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी धरती पृथ्वी तक, उसका कलर है येलो। उसका जो शेप है उसका वो स्केयर है। उसके बाद जो उसका मेटल है आपका पीतल। मेटल मैं सबकी बता देता हूँ दोबारा से, मेटल मैंने शायद छोड़ दिया भी। तो आप इसका टेस्ट आएगा मीठा। और ऐसे ही वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन आपकी स्पेस वाली है, टेस्ट आएगा कड़वा, कलर है उसका व्हाइट। ठीक, और उसका शेप है राउंड। अब वेस्ट डायरेक्शन का मेटल लिख लो, इसके अंदर आप इसका मेटल लिखो आयरन, और साउथ वेस्ट का मेटल लिखो आप पीतल। ठीक है, ब्रास। और आपका साउथ का मेटल लिखो कॉपर, ईस्ट का मेटल लिखो स्टेनलेस, और नॉर्थ का मेटल लिखो एल्यूमिनियम। एक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, उसके अंदर मैं सिल्वर का ही रिकमेंडेशन है मेरी पर्सनल, क्योंकि वो मैं ट्रीटमेंट के अंदर मुझे बहुत रिजल्ट्स मिले। तो मैं अपने प्रैक्टिकल के आधार पे भी चीजें बताऊंगा आपको बीच बीच में जो ऐड कर सकते हैं, तो उसको आप सिल्वर ओब्लिक एल्यूमिनियम कर लीजिए। ठीक, ये मेटल्स है हर एक डायरेक्शन। ये मेटल शेप, कलर, ठीक है, और तत्व, ये सब आपको याद करने हैं। ये आपके साथ एंड तक, मतलब ये ग्रामर, ये सोच लीजिए कि ये एंड तक आपको अगर ये चीजें एक दूसरे से कनेक्ट करनी आ गई, तो आप 50% वास्तुशास्त्री बन गए। और 100% वास्तुशास्त्री आपको बनना है, तो वो आगे वाले सफर में आपको बना के ही छोड़ेंगे, उसका हमारा वादा है। बट ये अगर चीजें पता लग गई आपको डायरेक्ट, अब इसके बाद हम मतलब ये आपको मोटा मोटा इनका जोन से आपको अवगत करा दिया है कि मेन हमारे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक, और इसके बीच में साउथ वेस्ट, ये 5 डायरेक्शन हमने जोड़ी है, जो मेजर मेजर आपका रोल निभाएंगे मतलब ट्रीटमेंट में भी और फ्यूचर में। इसके बाद हम मोटा 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 एक डायरेक्शन और पढ़ लेते हैं, बस 5 ही मिनट लगाऊंगा मैं डायरेक्शन के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं।
आप लोगों ने रावण का नाम सुना है? रावण का एक नाम था दशानन। ठीक, दशानन इसलिए बोला गया था उसको क्योंकि 10 की 10 डायरेक्शन को उसने जीता हुआ था। अब आप लोग सोचोगे कि 10 डायरेक्शन कहाँ से आ, ठीक है, अभी 4 ही पता है, मतलब बेसिक तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, इसके बाद इनकी सब डायरेक्शन है, साउथ और नॉर्थ और ईस्ट के बीच की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। और इसके बाद आप सर साउंड ब्रेक हो रहा है। सचिन अभी आ रही है? थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम ब्रेक हो रही है बार बार। अब मैं वीडियो बंद कर लेता हूँ तब आ जाएगी आप। अभी आ रही? अभी बोलिए, आप एक सेंटेंस पता चलेगा। हाँ, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर एक डायरेक्शन दिख रही है। यस यस इसके यस। इसके अंदर आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट दिखाई दे रहा है। इनके अंदर एक एक सब डायरेक्शन है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, और ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट है, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट है, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट है। ये सब डायरेक्शन होगी। ये सब डायरेक्शन और डायरेक्शन को मिला के आपकी 8 डायरेक्शन होती है। 2 डायरेक्शन और ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर मैं, आकाश और पाताल। ठीक, अब आप लोग देख लीजिए इनके साथ डायरेक्शन में मैंने कुछ आपके प्लेनेट्स नोट करवाए किए हुए हैं, वो नोट कर लीजिएगा आप अपने पास। कि नॉर्थ के अंदर मरकरी, बुध देव, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के अंदर जुपिटर, बृहस्पति देव जी। ईस्ट के अंदर सूर्य देव जी। साउथ ईस्ट के अंदर वीनस, शुक्र देव जी। और साउथ के अंदर मार्स, मंगल देव, ठीक है। और साउथ वेस्ट के अंदर राहु देव। इसके बाद वेस्ट डायरेक्शन है सैटर्न, शनि देव। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट है मून, ठीक है। और आपका जो एक ब्रह्म स्थान है, केंद्र को आप ब्रह्म स्थान बोलते हैं, ब्रह्म बिंदु बोलते हैं, ठीक है। वो आपका वहां पे बृहस्पति देव जी, आकाश आकाश और आकाश और सेंटर, ये बृहस्पति देव जी को मिले हैं। इसके बाद जो पाताल है, जो जमीन है, जमीन के नीचे जो बेसमेंट बोलते हो आप लोग, वो वाला डायरेक्शन यम देव जी को मिला है। यम, ठीक है। यम आप लोगों को पता है, सचिन यम सर, और यम। वॉल्यूम, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। यमदेव का हेलो कौन सा डायरेक्शन है सर? हेलो, अभी आ रहा है क्लियर? हाँ जी, अभी बोलिए आप। चलेगा चलेगा। हाँ सर, ना यम यम है ना आपका बेसमेंट और आपका साउथ डायरेक्शन, ठीक। यम और यमी आपको पता है, दो सूर्य देव जी के पुत्र और पुत्री थे। शनि देव जी के भी फादर सूर्य देव जी ही थे। तो थोड़ा सा मैं आपको यम के सॉरी शनि देव जी के लिए कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि जो यमी है, वो यमी कालिंदी नदी बनी, आगे कालिंदी नदी का श्री कृष्ण जी के साथ विवाह हुआ। तो इस हिसाब से श्री कृष्ण जी शनि देव जी के जीजा जी हुए। अगर किसी को, वैसे एक मैं हिंट भी दे देता हूँ, अगर किसी को शनि देव जी सता रहे हैं तो वेस्ट डायरेक्शन के अंदर शनि देव जी की आप पिक्चर भी लगा सकते हो, मतलब सॉरी श्री कृष्ण जी की गाय चराते हुए पिक्चर भी लगा सकते हो, तो काफी रिलीफ मिले। ठीक, सर वापस ये रिपीट आपको करिए। देखो, यम और यमी सूर्य देव जी के पुत्र और पुत्री थे। जो यमी थी वो धरती पे कालिंदी नदी, कालिंदी नदी श्री कृष्ण जी के साथ शादी हुई उनकी, ठीक है, वो उनकी पत्नी बनी। और इस हिसाब से शनि देव जी यमी के कालिंदी नदी के भाई थे। तो शनि देव जी उनके साले साहब श्री कृष्ण जी के, या आप ऐसे कह सकते हो श्री कृष्ण जी के जीजा जी, श्री कृष्ण जी जीजा जी हुए शनि देव जी के। तो इस हिसाब से आप वेस्ट डायरेक्शन के अंदर श्री कृष्ण जी की भी पिक्चर लगाओगे गाय चराते हुए, तो शनि देव जी के प्रकोप से उनको राहत मिलेगी, मिलेगी 100%। कोई बोलता है शनि की साढ़े साथी चढ़ी हुई है, चली हुई। शनि देव जी से बहुत डराते हैं, है ना, एस्ट्रोलॉजी। तो वो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है।
श्री कृष्ण जी की पिक्चर एक गाय चराते हुए, वेस्ट में रख दे। सिंगल श्री कृष्ण जी की पिक्चर वेस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए पिक्चर एक, वो जीजा जी अपने आप संभाल लेंगे साले सर साहब। राधा कृष्ण की नहीं चलेगी ना, खाली श्री कृष्ण भगवान की लगानी है। खाली श्री कृष्ण भगवान जी की। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, तो आज का एक छोटा सा टिप्स दिया है, जिसकी सनी की 7:30 चल रही है, डरने की जरूरत नहीं है, जीजा जी को ले आओगे। एनी हाउ, मतलब अभी आप ये आपको थोड़ा थोड़ा कनेक्ट किया है, चीजें रिवाइज होती रहेंगी, डोंट द थिंग्स। बहुत आगे तक जाना है हम लोगों ने, कंटेंट बहुत है डिलीवर करने के लिए, तो हम ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोगों को हम ओपन सेशन देते हैं। यहीं तक था आज का सेशन। आज का सेशन इससे पीछे तक था, पर हम लोगों ने आपके वादा किया था कि आप लोग जो पहले वाले सेशन में आए थे वो नए सेशन में भी आएंगे, तो उनको ये नहीं लगे कि आज हमने रिपीट किया है बस और कुछ पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, वो वादा किया था वो हमने डिलीवर किया है। अब आप लोगों से आप लोगों के लिए ओपन सेशन है, एक एक करके आज जो हमने डिलीवर किया है उसमें के रिगार्डिंग कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं। हमारे डिलीवर करने में कोई कमी रही है वो आप हमें बता सकते हो, मोस्ट वेलकम, हम ओपन हार्ट है, आप लोगों का सजेशन लेना चाहेंगे कि आप लोगों को कोई सजेशन देना है, आप ऐसा ऐसा करिए तो हम ऐसा ऐसा कर पाएंगे, करेंगे। जैसा हमने बोला था कि स्लाइड्स देंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज और दिखा देता हूँ, आपको मैं नोट्स दिखा देता हूँ। हम लोग आप लोगों को पीडीएफ कैसी देने वाले हैं, सबसे बड़ी बात वो है कि पीडीएफ भी तो देनी पड़ेगी। ये देखो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है पीडीएफ, हाँ सर। पीडीएफ दिखाई दे रही है। यस सर, यस सर। जी ये 277 पेजेस है ये जी। ठीक, ये देखो वायु जल, ठीक, ये सब सारे पीडीएफ आपके लिए है, और ये प्रोफेशनल पीडीएफ। इसके अंदर वो चीजें भी मिलेंगी आपको कि जो हम लोगों ने नहीं बताई होंगी, उससे ज्यादा ही इसके अंदर कुछ मिलेगा। वैसे जो आपके आपके जरूरत की चीजें हैं वो सारी इस पीडीएफ के अंदर, ठीक, ये एक एक करके सारी पीडीएफ आपके पास आने वाली। सर। ये देखो, मतलब ऐसा नहीं आप लोग ये मत सोचना कि भाई मतलब सिर्फ बोला जा रहा है। ये देखो ये आपको 5 एलिमेंट्स पढ़ाए हैं, ये 5 एलिमेंट्स की पीडीएफ। मतलब इसके अंदर आप पेजेस भी देखोगे, स्क्रॉल करके देखना कि इसके अंदर 200 समथिंग पेज, मैं लास्ट पे लेके जाता हूँ, 292 पेजेस है ये सर पीडीएफ। सर हेलो सर, जी एक सजेशन है। सर आपकी वॉइस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अगली बार बहुत अच्छा इंटरनेट थोड़ा स्पीड बढ़वा लो सर। ओके सर, बिल्कुल ओपन हार्ट। वैसे मैं एक मेरे को लग रहा था पहले कि माइक की नहीं सर, प्रॉब्लम है, इंटरनेट की मैं नया इंटरनेट की माइक तो ले प्रॉब्लम आया सर। हूँ। ओ ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू। मैं 100% मैं ऐसा ही करूंगा कि इंटरनेट की स्पीड बढ़ा लेते हैं। वाईफाई लगा हुआ है वैसे, इट्स हाँ ओके, सर, आई नहीं आई वो विल। कई बार होता है कि स्पीड कम होती है, या फिर आपका जो जो मतलब इंटरनेट वाला है वो दूसरा चेंज करके आप देखो, क्योंकि आपके लिए नहीं आप ही तो सब कुछ हो सर। लगा भी देखिए आप। क्योंकि हाँ, क्योंकि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आएगी तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा सर, इसलिए बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अप्रिशिएट, मुझे अच्छा लगा, मैं ऐसे ही करूंगा आगे। ये एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ये काम आएगा। जो लोग यहाँ से कुछ लेके ही जाएं, अगर कोई ग्रुप शायद उसमें किसी ने कोर्स नहीं ज्वाइन किया, तो मैं ये चाहूंगा कि वो उन्होंने टाइम दिया है, वो कुछ लेके जाए हमसे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज, ये वन उसमें ही, इसमें आपका एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कलर दिए हुए हैं, शेप दी हुई है, ठीक है, मेटल भी दिया हुआ है। अब आप लोगों को क्वेश्चन वन बाय वन ले सकते हैं। एक अनाउंसमेंट और थी, विनीता मैडम, किसी की पेमेंट आई हुई थी ना, उसका नाम बोलिए। वो हम ढूंढ नहीं पा रहे हो। फिर वो मैंने चेक कर लिया, हमारी क्लास में है वो। बस उनको मुझे ये बोलना है, अभी मेरे को दिखे थे, मैं देख रही थी। एक मिनट। हाँ सुशील, नहीं नहीं, सुशील जी का तो मेरे पास नंबर है एक, अभी मैंने देखा था उनको। मैं एक बार फिर से देख के अब बोलती हूँ, अभी वो क्लास में थे। उनको बस ये बोलना है कि एक बार नंबर अपना सेंड कर दे, मतलब वो उन्होंने फोन पेमेंट कर नंबर, दिया पर। हाँ हाँ, फोन नंबर मैं सेव कर लूंगी। मैं एक बार चेक मैडम कर लेती हूँ उनका नाम। एक थोड़ी बार देर पहले मैंने उनको देखा एक बार आप ढूंढो और अनम्यूट करके बोल पड़ना बस जब दिखे आप, ठीक है, तो हाँ उनको हाँ, ज्वाइन करा देते हैं। जब मैं तक जब पढ़ा रही थी ना, मैं जब पढ़ा रही थी मैंने उनका स्क्रीन पे नाम देखा था। तो बस मैं ठीक है, अभी एक ठीक है, बार फिर से चेक कर लेती हूँ। तब तक मैं ना ओपन क्वेश्चन आंसर कर लेता हूँ।
हाँ, अभी हाँ तक का कुछ भी डिलीवर किया है, प्लीज आप लोग ओपन हो, एक एक करके माइक ओपन कीजिए, बात कर सकते हेलो कुछ। सर, मैं मैत्री बात कर रही हूँ। हाँ जी मैत्री जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपने आज जो पढ़ाया कि वाटर हमारी बॉडी में 70% होता है और जी मैम। फायर एलिमेंट जो होता है वो 8% ऑफ इन ह्यूमन बॉडी होता है, राइट? तो जी मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे फायर एलिमेंट है, साउथ साइड है, रेड कलर इससे डिनोट होता है, ठीक है। स्टिल ये लिक्विड से भी कनेक्टेड है क्योंकि ये खून तो लिक्विड ही होता है। तो जी सपोज अगर किसी इंसान को अगर खून का कोई प्रॉब्लम है, या फिर जैसे कोई लेडीज होती है तो उनको मंथली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर कोई अदर पर्सन होते हैं कि जिनको खून से रिलेटेड कोई बीमारी होती है, तो सर इस सिनारियो में हम कैसे देखेंगे सर कि उनका वाटर एलिमेंट खराब है कि उनका फायर एलिमेंट में प्रॉब्लम होगा? तो तो मैडम ये उसके अंदर है ना, देखो मैडम, दोनों चीजें हैं। सबसे पहले हाँ ब्लड का रंग कलर है रेड। ठीक। हाँ और हाँ ब्लड ब्लड ही फायर से, ब्लड ही मंगल से देखा जाता है। ठीक है। जी और मंगल जी की प्लेसमेंट साउथ में ही। ठीक है। तो हाँ आपको सबसे पहले साउथ डायरेक्शन को चेक करना है। ठीक है। साउथ के ओके अंदर वो इनबैलेंस तो नहीं है। दूसरा, आप फिर भी एक बार होरोस्कोप के अंदर मंगल उनका देख लेना कि मंगल कौन से प्लेस में, कौन से हाउस में बैठा हुआ है, मंगल उनका खराब है कि नहीं है, मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तो नहीं है। ठीक है। अगर ये सब कुछ ठीक मिलता है, एक 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 1% मान लेता हूँ। ठीक है। हाँ वैसे तो न होगा, वैसे तो होगा नहीं, 100% मेरा आपको चैलेंज है कि हम्म 100% ये, बट 1% भी ऐसा रहता है। फिर हम नॉर्थ को देखेंगे, बट मुझे, मेरा 100% कॉन्फिडेंस है, और मैंने आज तक देखा ही नहीं है ऐसा कि भाई ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, साउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है और वो नॉर्थ में निकली हो, ऐसा होगा नहीं मैडम। अच्छा नहीं सर, क्योंकि वो दोनों लिक्विड चीजें हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। हम लिक्विड से नहीं जोड़ते मैडम, हम सबसे पहले उसको उसके कलर से जोड़ते हैं। ठीक है। अच्छा फिर ओ, फिर उसके टेस्ट से जोड़ते हैं। ठीक है। ओके और सर। फिर उसके एलिमेंट। ओके सर, और एक इश्यू हो रहा है सर मेरे साथ कि जैसे मैंने अभी एस्ट्रो तो पढ़ा नहीं है, लेकिन माई सेल्फ आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट। तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ सर 2 सालों से, और तो उसमें से तो नुमेरो में के अंदर मैडम उनका जिनकी भी बात करें, उसका 9 नंबर, डबल है, ट्रिपल है, 4 हाँ टाइम है, हाँ। क्या है, कितना है? सर नहीं, मैं अभी किसी की देख नहीं रही हूँ, तो जैसे आप देख लेना, नुमेरो में भी उनका ना 9 नंबर देखना, वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या फिर महादशा में ऐड हो गया होगा, या अंतरदशा में ऐड हो गया होगा। मैं वैदिक न्यूमेरोलॉजी भी करता हूँ मैडम मैं। ठीक है। अच्छा तो आई नो दैट के उनका 9 नंबर के से रिलेटेड महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा मिलेगी, या फिर उनके जो ग्रिड है उसके अंदर 9 हाँ नंबर डबल होगा या ट्रिपल होगा। ओके। और सर ये जैसे अभी आपने बोला कि जैसे 99 999, कभी कभी 4 टाइम्स भी 9 मिल जाता है सर, तो उस केस में ना मैरिटल प्रॉब्लम या हस्बैंड और वाइफ की झगड़े या फिर डाइवोर्सेस के केसेस का भी इश्यूज मैंने देखे हैं। तो वो तो अगर मैं वो इसको मैडम, यहाँ से रिलेटेड करूँ तो मैं क्या फायर एलिमेंट से मैं यहाँ से देख सकती हूँ? अगर सपोज उनका साउथ बिगड़ा हुआ है, तो साउथ जोन में अगर प्रॉब्लम है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि नहीं, आपके वास्तव में प्रॉब्लम साउथ जोन में भी है, तो आपका रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट है मैडम रिलेशन की जो। साउथ वेस्ट है उसकी, हाँ देखो, राइट। नहीं, उसकी माँ नहीं मैडम, साउथ वेस्ट जोन से रिलेशन देखते हैं। पर मैं इसके अंदर हाँ आपको आपको एक चीज ऐड कर देता हूँ। जरूरी हाँ नहीं है, बहुत सारे फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें झगड़ा तो बहुत होता है हस्बैंड वाइफ का, पर तलाक नहीं होता। हाँ हाँ सर, ये बात तो सही है, झगड़े बहुत होते हैं कि तलाक तक निकल जाते हैं, पर होता तो नहीं है तलाक होता उसमें। नहीं। तो हाँ मैं आपको यही बोलूंगा, तो स्टिल 180 डिग्री साउथ तक ही प्रॉब्लम मिलेगी आपको। ओके साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक ही मिलेगी। साउथ से आगे प्रॉब्लम नहीं है। अगर साउथ से आगे प्रॉब्लम है ना, तो डाइवोर्स तक कहानी पहुंच गई होगी। तो अगर कोर्ट केस चल रहा है ना,
तो साउथ वेस्ट में हाँ। प्रॉब्लम। नहीं तो अगर सिर्फ झगड़े ही होते हैं ना, सिर्फ झगड़े ही फसाद है, तो सब हाँ। तो अ, उनकी साउथ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको रिलेशंस की जोन, जो रिलेशंस की जोन है साउथ वेस्ट है, वहां पे कट साउथ भी में। मिलेगा आपको। हाँ साउथ वेस्ट है ना, वहां पे कट मिल सकता है, वहां पे ब्लू कलर ओके। हो सकता है, वहां पे वाटर एलिमेंट हो सकता है। क्योंकि देखो जहां पे रिश्ते अच्छे नहीं है ना, वहीं पे झगड़े हाँ। फसाद। राइट, राइट। मतलब तो जैसे मैं सिर्फ साउथ के बारे में सोच रही थी, लेकिन अभी वास्तु से अभी आपने बोला कि साउथ वेस्ट में भी मुझे चेक करना चाहिए, अगर उसमें वाटर है, कट है, या फिर ब्लू कलर है। ब्लू कलर हो सकता है मैडम, वहां पे ग्रीन कलर हो सकता है। ओके, ओके। लेट्स सर गो अहेड मैडम। आप मैत्री जी, आप तो हमारे साथ स्टूडेंट ही जी सर। हेलो। आप तो, मैं कह रहा हूँ मैत्री जी, आप तो हमारे साथ जुड़े हुए हो ना, आप क्लास में हो मेरे हिसाब। आपका एस्ट्रो पेमेंट क्लास में एस्ट्रो वास्तु। एक नहीं सर, हाँ हाँ, इस क्लास में जुड़ गई हूँ सर। मैंने पेमेंट भी कर ली है इस महीने की। हाँ हाँ हाँ, मैंने पेमेंट देखा था मैडम आपका, इसलिए नो नो वरी मैडम, वी आर हेयर। आपकी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करेंगे। अगर आपको लगता है तो आप डे टाइम में एक बार अपॉइंटमेंट लेके बात भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और अभी अभी मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट कर दूं मैं, कि क्योंकि आज के बाद ये क्लास तो नहीं होगी फ्री वाली, पर ये है हम सेशन लेके आते रहेंगे, कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे। जो मतलब अगर फ्री सेशन रहा तो हम फ्री सेशन में जरूर ऐड करेंगे इन लोगों को। हाँ प्लीज बताइए, कोई और है ऐसा? स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मैं ये बोलूंगा, अगर कंटेंट से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कंटेंट मैत्री जी, कंटेंट डिलीवर करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं नहीं सर, आप बहुत अच्छे से कंटेंट डिलीवर कर रहे हो। उसमें से सबसे बढ़िया बात तो ये है सर कि आप बीच बीच में एक दो लाइंस आप ऐसे बोलते हो ना कि जो मैंने आज तक नहीं सुनी थी। है? अच्छा जो ये बहुत अलग, मतलब बहुत ही मेरे लिए नॉलेजेबल है, बहुत ही। आई एम सीरियसली हैप्पी सर। आप बहुत थैंक अच्छा अच्छी बात भी बता रहे हो सर। थैंक यू अप्रिशिएट करने के लिए। आप हाँ। और कोई भी व्यक्ति है जो माइक ओपन करके कोई सजेशन देना चाहता है, कोई अप्रिशिएट ही करना चाहता, तो और भी कर दो। मुझे तो मजा आता है कि भाई चलो एटलीस्ट जब मुझे कोई सर अप्रिशिएट नहीं करता तब आप सर आप एकदम जब फ्रेंडली सिखाते हो। थैंक यू मैडम। एक्चुअली हाँ। मैंने एक बात देखी है कि अगर कोई अप्रिशिएट नहीं करता तो मैं अपने आप को अप्रिशिएट कर लेता हूँ ऐसे। कोई जरूरत नहीं सर, हम लोग हर क्लास में कर देंगे। थैंक्स अलॉट मैम, थैंक्स अलॉट। हाँ जी हाँ जी, विनीता मैडम बोलिए प्लीज। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते अभी, वो फिर लंबा हो जाएगा। हाँ ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अब एक बार और ले लो, हैबिट बनी। सर सिर्फ एक एक बात पूछनी थी कि इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा कि क्या सर? क्योंकि हाँ जी हर हाँ टाइम इस टाइम में ज्वाइंट नहीं हो सकता मैं सर। देखो सर, कॉर्नर में रिकॉर्डिंग दिख रहा है ना, ऊपर आ रहा है कॉर्नर में रिकॉर्डिंग हाँ स्क्रीन जी, पे। हाँ जी। रिकॉर्डिंग चल रहा है सर, बराबर चल ओके ओके, थैंक यू। और सभी दोस्तों से बोलना चाहूंगा कि गजेंद्र जी ऐसी चीज है ना कि उसके साथ जब जब होता है ना तो हम खुद के फ्रेंड और खुद की फैमिली भी भूल जाते हैं। सही में रहा है। सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अलॉट सर, थैंक्स अलॉट, सो नाइस ऑफ यू। मैं तो क्या कह रहा हूँ, देखो अगर कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता ना, मैं तो ऐसे कर लेता। बहुत अच्छा। ये है ना, ये मेरा कॉन्फिडेंस का कारण कि अपने आप को खुद अप्रिशिएट कर लिया कभी कभी। आज मैंने अच्छा काम सर आप किया। ओके। नॉलेजेबल तो हो ही सर, आपका नाम ही गजेंद्र है, मतलब गणपति जी हो आप तो आप नॉलेज का काम तो आप कर ही रहे हो, सर वो भी बहुत अच्छे से। सर एक क्वेश्चन है। गणपति हाँ जी मत जी बोलो, मैं हेलो सर, एक क्वेश्चन है। नाखून भी। जी जी हाँ सर जी हाँ जी, बोलिए। सर एक प्लीज। चीज बताओ, एक चीज दिमाग में आई है अभी कि जैसे सपोज हम ये बात कर रहे थे कि भाई जो बंदा कमाता है तो उसके हिसाब से हम मैप देख लेते हैं। अब एक घर में अगर 5 मेंबर हैं और पांचों को अलग अलग प्रॉब्लम है तो हम पांच कैसे सही करेंगे उन्हें? तो उनका उनका अपना स्पेस होगा ना, जहाँ वो सो रहे होंगे, बेड, अपना बेड होगा, एक स्पेस होगा ऐसा। उनका उनका एक दायरा होता है, ठीक नहीं है तो सर उनका वो। सबको एक दायरे में नहीं सुला सकते ना। अरे सबको एक दायरे में नहीं सुला सकते, वो जहां सो रहा है उसको इंटरचेंज कर देंगे।
भाई तेरे लिए ये जगह अच्छी नहीं। अच्छा एक चीज तो ये है। दूसरा, उनके होरोस्कोप, मैंने क्या बोला था, पांचों व्यक्ति, 4-5 व्यक्ति जो फैमिली में रहते हैं, पांचों व्यक्ति के लिए पांचों का एनालाइज करना हम आपको सिखाएंगे और कॉमन रेमेडीज भी सिखाएंगे। वही तो ट्विस्ट। ठीक है सर, ठीक। आप आज ही चाह रहे हो पर्दा उठा दे। नहीं नहीं, मेरे दिमाग में आया तो पूछ लिया सर। नहीं नहीं, बहुत अच्छा दिमाग है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन एक्चुअली। वो एक मूवी थी ना, कौन सी थी, तन्नू बिट्स मन्नू रिटर्न, हाँ दिस इज सर, ए गुड क्वेश्चन। सही है है ना? सर। रियली लग रहा है रियली सर अप्रिशिएट। सबसे पहले मेरी फ्रेंचाइजी खुलेगी आप। हर हर महादेव, वो ऊपर वाला सबका भला करेगा। थैंक यू, थैंक्स अलॉट फॉर ज्वाइनिंग। आपका बहुत धन्यवाद, दिल से ग्रेटिट्यूड कि आप लोग हमारे साथ जुड़े और हमें सुना, अपना कीमती समय दिया। फिर मिलते हैं, ठीक है। मैं सैटरडे या संडे का लिंक मैं शेयर करूंगा, आप लोगों ग्रुप के अंदर डाल सर दूंगा। आवाज, सर आवाज रखेंगे, उसके अंदर सब गजेंद्र सर, क्वेश्चन आवाज नहीं आ रही है आपकी। आंसर लेंगे। सर आपकी आवाज कट गई बहुत। मैडम आज के ऑफिस का नया माइक लिया है, आवाज के चक्कर में। विनीता मैम आप बोल दीजिए, जी फाइनल जी आप जी, कर। बस मैं ही कर रही हूँ। आप ही सबको बहुत 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 थैंक यू। आप लोगों ने बहुत पेशेंस से सुना, और थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपना टाइम निकाल के हम लोगों का सेशन लेने आए। होपफुली कुछ ना कुछ हम लोगों ने आपके अंदर वैल्यू एडिशन करा हो, कुछ ना कुछ। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। Thank you, Bye, ma'am. everyone. Good night. Thank Thank you, you. all Thank you. mentors. Good night.